सेवियर एकेडमी में बच्चों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों क्लास 10th की बच्चों ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी। बच्चों आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 8.2। कौन सी है बच्चों? 8.2। जी हाँ बच्चों, आज हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बच्चों 8.2 स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों एक टेबल रन करनी होगी जिसमें साइन से लेके बच्चों सेक तक के, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन, ठीक है, सेक कोसेक और कोट सभी फंक्शन की 0 से लेके बच्चों 90 तक की वैल्यू लर्न करनी होंगी। तो आइए बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बच्चों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलने के साथ साथ हम ये देख लेते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो बच्चों आपके 6 फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 6। बच्चों मान लीजिए मैंने लिखा पहले वाला साइन थीटा, दूसरा हो सकता है बच्चों आपका कोस थीटा, एक होता है बच्चों आपका टेन थीटा, एक होता है बच्चों आपका कॉट थीटा, एक होता है आपका बच्चों सेक थीटा और एक होता है बच्चों आपका कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके पास केवल 6 ही फंक्शन होते हैं। तो इन 6 के 6 फंक्शन की बच्चों आपको वैल्यू लर्न करनी है। ठीक है बेटा, किस तरीके से वैल्यू लर्न करनी है हम टेबल बनानी सीख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम बात करेंगे बच्चों थीटा की। किसकी? थीटा की। जो एंगल है बच्चों उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों थीटा की जो वैल्यू है, मान लीजिए बच्चों हम पहले निकालेंगे 0 डिग्री पे। किस पे बच्चों? 0 डिग्री पे। ठीक है बेटा, 0 के बाद हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों 30 डिग्री की वैल्यू, और 30 के बाद बेटा हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सीधा 45 डिग्री की, और 45 के बाद बच्चों हम वैल्यू जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 60 डिग्री की, और इसके बाद जो बच्चों वैल्यू है वो हम करेंगे वैल्यू 90 डिग्री की। किसकी बच्चों? 90 डिग्री की। क्लियर यहाँ तक? तो बच्चों ये जो वैल्यू हमें लर्न करनी है, पहले ध्यान रहे बच्चों 0 डिग्री की वैल्यू हमको याद करनी होती है, 30 डिग्री की वैल्यू याद करनी होती है, 45 की बच्चों, 60 की और 90 डिग्री की। ये सारी वैल्यू बच्चों हमें लर्न करनी होती हैं। तो ये साइन में भी बच्चों आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद बच्चों ये वैल्यू आपको कोस में भी लर्न करनी है। उसके बाद बच्चों ये वैल्यू आपको टेन में लर्न करनी है। उसके बाद कोट में बच्चों, उसके बाद सेक में, और उसके बाद बच्चों कोसेक में। अगर आपने बच्चों ये सारी वैल्यू लर्न कर ली तो, या बच्चों आप कोई वैल्यू भूल जाते हैं तो जिस माध्यम से मैं सिखाने जा रहा हूँ बच्चों ट्रिक से, वो आपको लर्न करना है। ठीक है, तो बच्चों देखें आपको करना क्या है। करना क्या है बच्चों, यहाँ से 0 लिखना है बच्चों, फिर लिखना है आपको 1, फिर लिखना है आपको बच्चों 2, फिर बच्चों 3, और फिर लिख दिया आपको 4। समझ गए बच्चों? 0 से लेके 1 2 3 4 तक बच्चों मैंने वैल्यू पुट की, और हर वैल्यू को बच्चों मैंने 4 से डिवाइड किया। कितने से डिवाइड कर दिया? 4 से। 4 बेटा, ये कितना हो गया? 4, और ये भी क्या हो गया बच्चों आपका 4, और ये भी क्या हो गया आपका 4। देखिए सिंपल ट्रिक थी बच्चों। 0 से लेके कहाँ तक डिवाइड किया? 0 से लेके बच्चों मैंने 4 तक नंबर लिखे, 0 1 2 3 4, और सभी को बच्चों 4 से डिवाइड करने के बाद मैं इसका रूट निकालूंगा। किसका निकालूंगा बच्चों? अंडर रूट। क्लियर बेटा? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो समझ लीजिए बच्चों आपको कंप्लीट टेबल लर्न हो जाएगी। कंप्लीट टेबल क्या हो जाएगी बच्चों? लर्न हो जाएगी। किस तरीके से लर्न होने वाली है बच्चों? तो 0 30 45 60 और 90। क्लियर? मैंने क्या किया बच्चों? मैंने लिखा 0 1 2 3 4, नंबर लिखे 0 1 2 3 4, और सभी को बच्चों क्या किया? 4 से डिवाइड किया है, और 4 से डिवाइड करने के बाद सभी का बच्चों क्या कर दिया? स्क्वायर रूट। क्लियर बच्चों? अब यहाँ से बच्चों आप समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझेंगे बच्चों? कि बच्चों अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना आएगा बच्चों? आप जानते होंगे 0। कितना आएगा? 0। ठीक है बेटा, देखिए 1 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है? 1, और 4 का बच्चों रूट कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। ये आप जानते होंगे बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता था? 4, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों? 2। क्लियर? यहाँ बच्चों 2 से 1 आ जाएगा, और ये 2 2 जा 4, तो कितना आ गया बच्चों? 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होगा बच्चों? 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा, और 2 का क्या आ जाएगा बच्चों? रूट 2। कितना आ जाएगा? रूट 2। क्लियर? आगे देखें बच्चों, ऊपर क्या है? 3, तो 3 का तो बच्चों रूट 3 ही रहेगा, और नीचे बच्चों क्या है आपका? 4, तो 4 का कितना हो जाता है? 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें आपका 4/4 बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,
और रूट 1 का बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपकी आ चुकी है बच्चों, ठीक है। समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, क्या था बच्चों, 0 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों कितना आ जाएगा 0, और 0 का रूट कितना आ जाएगा बच्चों 0, क्लियर। 1/4 का अगर रूट करते हैं बच्चों तो 1 का कितना हो जाएगा 1, और 4 का कितना हो जाएगा बच्चों 2, क्लियर। रूट 2/4 था बच्चों, तो 2 दूनी 4, तो कितना आ गया बच्चों रूट 1/2, 1/2, तो रूट 1 का तो 1 आ गया बच्चों, और 2 का कुछ होता नहीं है तो इस पर रूट ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था बच्चों हमारा रूट 3/4, कितना था √3/4, तो बच्चों 3 का होता नहीं है तो रूट 3 ही रहेगा, और 4 बच्चों किसका होता है 2 का वर्ग होता है तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट था बच्चों 4/4, तो ये कितना हो जाएगा 1, और 1 का रूट बच्चों कितना होता है 1, तो ये था बच्चों आपका। तो बच्चों साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की बच्चों 1/√2, साइन 60 की बच्चों वैल्यू √3/2, और साइन 90 की बच्चों वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस तरीके से आपने बच्चों साइन की वैल्यू आपने लर्न कर ली। तो बच्चों अगर साइन की लर्न कर ली तो आपको कोस की लर्न करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करें बच्चों, इसको रिवर्स लिख दीजिए, उधर से बच्चों उल्टा लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों √3/2, ये बच्चों वापस यही आ जाएगा 1/√2, ये बच्चों आपका हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 0, ठीक है बेटा। यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, रिवर्स लिख दिया। तो बच्चों साइन 0 की वैल्यू 0 थी, लेकिन कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, कोस 30 की √3/2, कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की बच्चों 1/2, और कोस 90 की बच्चों कितनी हो गई 0 हो गई, क्लियर। tan में बात करते हैं बच्चों, tan में बच्चों करना क्या होता है, tan थीटा जो होता है आपका वो होता है बेटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, कितना होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको दोनों को डिवाइड करना है, 0 को 1 से डिवाइड करना है, 0 को 1 से डिवाइड करना है बच्चों, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है बच्चों। फिर 1/2 को डिवाइड करना है बच्चों, किससे डिवाइड करना है √3/2 से, किससे करना है √3/2 से, देख रहे हैं बच्चों 1/2 और डिवाइड किससे करना है √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों आपका 1/√3, कितना आ गया आपका 1/√3, ठीक है बेटा। आगे क्या करना है, 1/√2 ऊपर है बेटा और 1/√2 नीचे है, तो इससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 1, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और tan बच्चों 60 की वैल्यू यहाँ पर भी बच्चों हम क्या करेंगे, √3/2 को 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है बच्चों। तो क्या बचेगा आपका √3, ठीक है बेटा। आगे क्या बचा आपका 1 और डिवाइड में क्या आ गया बच्चों 0, तो 1/0 होता है बच्चों नॉट डिफाइन, क्या होता है नॉट डिफाइन, ठीक है। कुछ बुकों में बच्चों इसे बोलते हैं इनफिनिट बोल देते हैं, कुछ में अपरिभाषित लिखा होता है। मतलब बच्चों आज तक अगर आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं वो अभी तक परिभाषित नहीं है, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ND, मतलब क्या बच्चों इसका नॉट डिफाइन, क्या मतलब है बच्चों इसका नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, इनफिनिट, जो भी आप कहना चाहें बच्चों। 0 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उस वैल्यू को आज तक बच्चों डिफाइन नहीं किया गया है, तो वो होता है बच्चों आपका नॉट डिफाइन, क्लियर बच्चों। आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। अब इस वैल्यू को बच्चों कोट में जो वैल्यू होती है वो tan की रिवर्स होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों नॉट डिफाइन, कितना हो जाएगा बच्चों √3, 1/√3 और बेटा 0, क्लियर। यहाँ तक मैंने क्या कर दिया बच्चों रिवर्स कर दिया। अगर हम आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बच्चों मान लीजिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, किसकी करनी है अब सेक की, किसकी करनी है बच्चों सेक की। देखें tan की जो वैल्यू कोट की जो मैंने निकाली थी वो कैसे निकाली थी बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बताया था बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बच्चों यहाँ से समझे या लाल बटे का, तो बच्चों ये क्या होता था कोस, क्या होता था कोस थीटा बच्चों, क्या होता है कोस थीटा होता था a/k, कितना होता था a/k, और सेक थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है उल्टा k/a, कितना होता है k/a। मतलब जो कोस की वैल्यू अगर आप उसे रिवर्स कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपकी सेक की, किसकी आ जाएगी सेक की। जैसे मान लीजिए बच्चों कोस थीटा में कोई वैल्यू आपकी 3/4 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 3/4,
तो सेक थीटा में बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी 4/3। कितनी हो जाएगी? 4/3। समझ पा रहे हैं बच्चों? कोस थीटा में अगर किसी की वैल्यू बच्चों 2/5 है, अगर आपको यहाँ से सेक थीटा निकालना है बच्चों तो ये हो जाएगी 5/2। कितनी हो जाएगी? 5/2। मतलब न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। क्लियर बच्चों? तो देखें अब कोस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। तो रिवर्स करेंगे बच्चों, 1 का रिवर्स कितना होता है? 1। √3/2 का रिवर्स कितना हो जाएगा? 2 ऊपर, √3 नीचे, √2 ऊपर चला जाएगा बच्चों रिवर्स होने पे और 1 नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों? √2/1। क्लियर? अब √2/1 बच्चों रूट ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों? आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 की जब वैल्यू करेंगे बच्चों हम, कितना आ जाएगा? 2/1। 2/1 का मतलब कितना होता है? 2। और बच्चों सेक थीटा कितना होता है? 0 का मतलब होता है 0/1। कितना होता है? 0/1। और ये बच्चों रिवर्स हो जाएगा, 1 ऊपर और 0 नीचे। और जब 0 नीचे आ जाता है बच्चों तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइन। क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, जो भी आपकी बुक में लिखा हो, जो भी आप पढ़ना चाहें, वैसे नॉट डिफाइन सही रहेगा बच्चों। कोसेक में बच्चों इसे रिवर्स कर दीजिए, नॉट डिफाइन 2√2, 2/√3 और ये कितना हो गया बच्चों? 1। तो ये जो बच्चों आप टेबल देख पा रहे हैं, ये आपको लर्न करनी है। वैल्यू आपको बच्चों टिप्स पे होनी चाहिए, टंग पे होनी चाहिए। जैसे ही आपसे पूछा जाए sin 30 की वैल्यू, तो आप तुरंत कहें बच्चों कितना? 1/2। ये वैल्यू बच्चों अगर आपको आती है तो आपका जो एक्सरसाइज है 8.2 वो आपकी बच्चों फिनिश होने वाली है। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन बच्चों आपका लिख लेता हूं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, अब इवेल्युएट द फॉलोइंग में पहला जो पार्ट है बच्चों, इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों वो गिवन है आपको। वो गिवन है बच्चों sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस टेबल आपको लर्न करनी थी, sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों तो किस तरीके से करेंगे? करना बच्चों कुछ नहीं है, sin 60 की वैल्यू ढूंढनी है। तो sin 60 की बच्चों वैल्यू ये रही 60 के नीचे, कितना बच्चों? √3/2। कितना है बच्चों? √3/2। ठीक है बेटा, cos 30 की वैल्यू ढूंढे तो cos 30 की भी कितनी है बच्चों? √3/2 प्लस, फिर ढूंढे बच्चों किसकी वैल्यू? sin 30 की, और sin 30 की कितनी है बच्चों? 1/2। कितनी है? 1/2। और बच्चों cos 60 की अगर आप टेबल में देखेंगे तो बच्चों वो भी कितनी है? 1/2। तो ध्यान रहे बच्चों, आपको केवल टेबल की वैल्यू लर्न करनी है, क्वेश्चन सारे ऐसे ही हो जाएंगे बच्चों। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 3। 2 की 2 में करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 4। 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 1, 2 की बच्चों 2 में होगी 4। तो कितना हो गया बच्चों आपका? 3 + 1/4। इसका मतलब बच्चों कितना हो गया? 4/4। और आपका आंसर बच्चों कितना आ गया? 1। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने इक्वल बच्चों कई बार लगा दिया है, आप मत लगाना बच्चों, नए स्टेप से करना है। ठीक है, आई होप बच्चों दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है आपको, ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। चलिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी बच्चों क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है बच्चों, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है बेटा, और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बच्चों समझने के लिए आप ये समझें, जैसे आपका कहीं लिखा हुआ बच्चों sin स्क्वायर 30, तो इसका मतलब होता है बच्चों ऑलरेडी sin 30 जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, लिखते यहाँ पर है बच्चों, होता ये है। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों जो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखें तो सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों 2 tan 45 की बच्चों वैल्यू ढूंढे, तो वैल्यू आप देख पा रहे हैं बच्चों 10 ये रहा, 45 वाली टेबल में देखें तो वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। कितनी है? 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों? √3/2। कितनी है? √3/2। और बच्चों इसका क्या है? स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों? √3/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ओपन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये वैल्यू प्लस में है और ये किस में? माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा बच्चों? 2
इंटू 1 का स्क्वायर और 2 इंटू 1 का स्क्वायर बच्चों आंसर कितना आ गया 2। कितना आ गया बच्चों 2। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये भी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है बच्चों cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, डिवाइड में है sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखें आप कैसे निकालेंगे बच्चों। तो वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, cos 45। तो बच्चों cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। कितनी वैल्यू है बच्चों 1/√2। ठीक है, sec 30 बच्चों sec 30 ढूंढ लें कितना है 2/√3। कितना बच्चों 2/√3। cosec 30 की वैल्यू ढूंढ लें बच्चों। अब cosec 30 ढूंढें बच्चों, cosec 30 कितना है 2। क्लियर बच्चों यहाँ तक। बस आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बच्चों सॉल्व, 1/√2 ऐसे ही रहेगा। √3 की बच्चों किस में मल्टीप्लाई होगी 2 में, तो कितना हो जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों √3। समझ गए होंगे बच्चों। कुछ नहीं किया बच्चों, 3 की इसमें जैसे एलसीएम लेके ऐड करते हैं ठीक वैसे ही किया है। अब बच्चों ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√2 और बच्चों जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये चेंज हो जाएगा, √3 ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए या 2 + 2√3 ही रहने दीजिए और बच्चों ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं बच्चों। अगर चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है बच्चों √3 इसमें और इसमें बच्चों 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 × 1 + √3। अगर बच्चों ये समझ में ना आए तो यहाँ से छोड़ सकते हैं, अदरवाइज बच्चों ऊपर ही छोड़ सकते हैं। क्लियर। तो ये थे बच्चों इसके 3 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब इसके फर्स्ट का बच्चों 4th और 5th पार्ट और कर लेते हैं। तो देखें जरा। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट के बच्चों 5th पार्ट है हमारे कोर्स में और वो 5 पार्ट आपको करने हैं। देखिए बच्चों जरा, जो 4th पार्ट बच्चों आप देख पा रहे हैं, 4th पार्ट है बच्चों आपके सामने sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। ठीक है बेटा, और डिवाइड में बच्चों जो आपका आएगा, डिवाइड में आ जाएगा sec 30 प्लस cos 60 डिग्री बच्चों और प्लस ये बच्चों आपका cot 45। कितना है cot 45 डिग्री। क्लियर बच्चों। आपको आंसर खुद कमेंट बॉक्स में देना, वैल्यू बच्चों टेबल में से आपको पुट करनी है। और जो 5th क्वेश्चन है बच्चों, 5th क्वेश्चन है बच्चों आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। कितना है बच्चों 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर और बच्चों ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री माइनस ये हो जाएगा बच्चों आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर बच्चों। और डिवाइड में जो है बच्चों आपके पोर्शन वो है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब आपको इसकी भी बच्चों वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू बच्चों आपके सामने टेबल में है, वहां से हम पुट कर सकते हैं। चलिए बच्चों मैं 5th क्वेश्चन आपको करा देता हूं। 4th का बच्चों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हो गया 5 cos बच्चों 60। अब cos 60 की वैल्यू बच्चों देखें कितनी है 1/2। कितनी है बच्चों 1/2। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 और यह है बच्चों sec स्क्वायर 30। sec स्क्वायर 30 की बच्चों वैल्यू कितनी है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। कितना बच्चों tan स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा sin स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 30 की बच्चों वैल्यू होगी 1/2 का स्क्वायर cos 30 बच्चों वैल्यू होगी √3/2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखें आंसर ये हो जाएगा 5 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया बच्चों 5/4 प्लस 2 दूनी बच्चों 4 4 × 4/3। 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 4 √3 का कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है बेटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है बेटा, 1 + 3 कितना हो गया 4/4। नीचे कितना हो गया 4/4। ये वैल्यू तो होगी बच्चों 1। ऊपर देखें कितना हो गया 5/4
प्लस 16/3 माइनस 1। ये तो बच्चों कैंसिल, कितना हो गया 1। तो आपका जो आंसर है बच्चों वो हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, चाहे तो एलसीएम ले लीजिए। कैसे ले लेंगे बच्चों? एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 में किसकी मल्टीप्लाई होगी 3 में, तो 5 में भी किसकी हो जाएगी 3 की, कितना हो गया 15 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा 64 और माइनस 12। एलसीएम लेना आता है बच्चों, सॉल्व करना आता है तो आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 67/12। कितना हो जाएगा 67/12। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों अगर आपका कैलकुलेशन अर्थमेटिकल स्ट्रॉन्ग है तो ट्रिग्नोमेट्री की बच्चों ये जो एक्सरसाइज आपके सामने है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपके पास जो है सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें आपके पास में ऑप्शन है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है बच्चों, तो आज के बच्चों ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो बच्चों आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।